बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 1 में पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आज हम क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। और ये है पोएम द एज ऑफ इन्फेंसी बाय डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। थोड़ा सा हम और दोबारा रिपीट कर देते हैं कि हमने पार्ट नंबर 1 में क्या पढ़ा था। पार्ट नंबर 1 में हमने डॉक्टर इल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा था। तो डॉक्टर इल्लामा इकबाल जो है वो आपके पास पोइट इल्लामा इकबाल पैदा हुए बोर्न इन सियालकोट। सियालकोट में पैदा हुए 1857 में। ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर पोइट एंड पॉलिटिशियन। और इन्होंने कैम्ब्रिज और म्यूनिक यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, फ़िलासफ़ी की डिग्री ली लॉ में। और उसके बाद पर्शियन में और उर्दू लैंग्वेज में इन्होंने शायरी की। अपने फ़िलासफ़िकल और स्पिरिचुअल थॉट्स हमें एक्सप्लेन किए और नेशनल अवेकनिंग का काम किया, उम्मत की बेदारी का काम किया। बांगे दरा इनके मशहूर तसानीफ़ में बांगे दरा, आसार खुदी, रमज़े बेखुदी और पयामे मशरिक। Iqbal poetry called self-realization and unity among Muslims and resistance against colonial rules. 1930 Allahabad Address proposed the concept of independent Muslim state. इल्लामा इकबाल वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने पहली मर्तबा एक अलग रियासत का तस्वर पेश किया। Influence the creation of Pakistan. इल्लामा इकबाल passed away in 1938 में उनका इंतकाल हुआ। और इसे मुफक्किर पाकिस्तान, द थिंकर ऑफ पाकिस्तान और शायर मशरिक का, पोइट ऑफ द ईस्ट का लक़ब दिया गया है। तो लास्ट क्लास में हमने स्टेंजा की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि फर्स्ट लाइन की हमने तर्जुमा पढ़ा था और उसका एक्सप्लेनेशन समझी थी। सिमिलरली सेकंड लाइन की भी हमने लाइन बाय लाइन हमने हर लाइन को एक्सप्लेन किया था। इसको एक दफ़ा गो थ्रू हो जाते हैं, इससे फिर हम क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते। ये लाइन नंबर 3 है। इसी तरह इसकी एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 में कर दी थी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो और कोई सजेशंस हो तो आप वीडियो की कमेंट्स में दे सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में से इसका सॉल्व पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर में पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास पूछा गया है कि हाउ डज डॉक्टर मोहम्मद इकबाल डिपिक्ट द थीम एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द पोएम द एज ऑफ इन्फेंसी। तो द फर्स्ट पोएम द एज ऑफ द इन्फेंसी का थीम आपसे पूछा गया है। थीम आपको बोले पेपर में या सेंट्रल आइडिया बोले, तो ये सब पोएम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस पोएम का भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो पहले ही सवाल है, क्योंकि इसमें आपको थीम लिखना है इस पोएम का। तो द आंसर इज डॉक्टर Iqbal shows innocence and simplicity by describing how, as a baby, everything felt peaceful and easy. He didn't worry about the world or understand complex things. His mother lip was his whole world, and small things like the sound of a door chain made him happy. तो जब हमने पोएम पढ़ा तो उसमें हमने देखा था कि जो बच्चा होता है उसके लिए माँ की गोद ही सब कुछ होती है। और इसके अलावा जंजीरों की आवाज़ जैसे छोटी छोटी चीज़ों से उसको बड़ी खुशी महसूस होती है।
ही डिडंट नो हाउ टू स्पीक प्रॉपरली, और वो जो है जिसे अल्फाज का चुनाव है वो भी उनको नहीं पता होता. एंड इवन हिज ऑन वर्ड्स फेल्ट मीनिंगलेस टू हिम. उसके जो अपने अल्फाज है वो उसके लिए भी एक बेमायनी होते हैं. दिस शोज दैट हाउ प्योर एंड सिंपल लाइफ वाज ड्यूरिंग इन्फेंसी. इससे शो हो रहा है कि इन्फेंसी की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सादा है, सादा और सिंपल. द पॉइंट रिमाइंड अस दैट द चाइल्डहुड इज फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड फुल कंफर्ट. और आपको पता होगा बचपन में स्ट्रेस जो है वो नहीं होता, बचपन बचपन में तनाव नहीं होता और लोग पुरसुकून होते हैं. जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से उसकी जहन में तनाव पैदा होता है और ज़िंदगी जो है उसमें से सुकून जो है वो ज़िंदगी में कम हो जाता है. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है, व्हाट रोल curiosity play in the poem and how does it shape the speaker experience in the world? स्पीकर का एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है आपसे. जैसे उर्दू में अगर आप देखें क्यूरियोसिटी का मतलब है तजस्सुस. ओके. और इसके अलावा जो है स्पीकर का इन्फ्लुएंस और ये कहने वाली दुनिया के तजुर्बे को कैसे तश्कील देता है. ओके. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज curiosity is shown through the poet's interest in the moon and sky. As a child, he would stare at the moon and wonder what it was. He asked questions like, what is the moon? And what are its shapes? Which shows his desire to learn. This curiosity made in the world magical and full of wonder. He didn't understand things, but he wanted to know more. His questions were simple, but they show a deep interest in the world around him. Curiosity made his early life exciting and full of imagination. शायर की चांद और आसमान में दिलचस्पी के जरिए तजस्सुस जाहिर होता है. बचपन में वो चांद को घूरता और सोचता ये कि क्या है. इसने सवालात किए जैसे चांद क्या है, इसकी शक्लें क्या है, जो इसकी सीखने की हैरत को जाहिर करता है. इस तजस्सुस ने इस दुनिया को जादुई और हैरत से भरपूर बना दिया. वो चीज़ें समझ नहीं पा रहा था लेकिन वो मज़ीद जानना चाहता था. इसके सवालात सादा थे लेकिन इन्हें अपने इर्द-गिर्द ज़िंदगी को गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की. तो जिस उसने इसकी इब्तिदाई ज़िंदगी को दिलचस्प और तख़य्युल से भरपूर बना दिया. ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है, हाउ डज़ द पोएम इवोक फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर इन्फेंसी. नज़म बचपन के लिए पुरानी यादों के जज्बात को कैसे जन्म देती है. The answer of the question is, the poem brings back memory of childhood by describing how peaceful and joyful life was back then. The poet tells about how he was comforted by small things and didn't have any worries. He remembers how his mother left felt like the whole world and how he didn't understand speech or word. नज़म बचपन की यादें ताज़ा कर दी कि इस वक्त की ज़िंदगी कितनी पुरसुकून और पुरमसरत थी. शायर इस बारे में बात करता है कि किस तरह इसे छोटी छोटी बातों से तसल्ली मिलती है और इसे कोई परेशानी नहीं होती. उसे याद है कि इसकी माँ की गोद पूरी दुनिया के लिए कैसी लगती है और इसे बोलचाल पर या दुनिया की समझ नहीं आती थी. यह यादें बचपन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और ज़िंदगी कितनी सादा होती है. नज़म हमें इस वक्त की याद दिलाती है जब सब कुछ मासूम और मोहब्बत से भरा होता है. माजी की ख्वाहिश एक गर्म जज्बाती एहसास पैदा करता है. These memory make the reader think about their own childhood and how simple life used to be. The poem makes us miss the time when everything was innocent and full of love. It creates a warm, emotional feeling of longing for the past.
ओके स्टूडेंट, इसी के साथ तीसरे सवाल का अख्तिताम हुआ। अब हम बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी inferred about the speaker understanding of the world during infancy from the line the earth and sky were unknown word to be। तो इसमें पोएम की लाइन जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछी गई है। इसका जवाब है, द लाइन शोज द स्पीकर हैड नो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम ड्यूरिंग इन्फेंसी। यानी ड्यूरिंग इन्फेंसी उसके पास कोई दुनिया की नॉलेज नहीं होती। जो बच्चा होता है उसको इस घर के माहौल के बारे में पता नहीं होता। यही बात हमने जब हम पोएम के एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट, तो ये इसके जवाब है और इसके साथ उर्दू एक्सप्लेनेशन भी है। और ये लाइन 1 है पोएम की, जिसको हमने शुरू में एक्सप्लेन किया था जब हम पोएम के एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे। उस टाइम हमने इसको एक्सप्लेन किया था। द स्पीकर हैड नो knowledge of the world around him during infancy. He didn't know what the earth of sky was, and everything was new and mysterious. It means that a baby, he lived in a small safe space and didn't explore much. His understanding was limited to that saw and felt close to him. The line reflects how innocent and unaware children are at the age. It shows that the world slowly became known as is draw and learn। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है इसे पता चलता है दुनिया की रंगीनियाँ। ओके, तो ये पहली सत्र थी पोएम की और इसको जब हम पोएम के एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया था। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ चैप्टर का अख्तिताम हो गया है। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमने पार्ट नंबर 1 में पोएम की एक्सप्लेनेशन पढ़ी, जबकि पार्ट नंबर 2 में हमने क्वेश्चन आंसर्स के मतलब समझे। ये आपके पास उसके डिटेल नोट्स है, तो ग्रुप पे उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक अटैच कर दूंगा, तो आप इससे डाउनलोड कर सकें। ओके, तो आप देखिए ये मीनिंग है, जो इसमें मुश्किल अल्फाज थे उसके मीनिंग ग्रामर में अक्सर पूछे जाते हैं और उसके सेंटेंसेस के बारे में पूछे जाते हैं, उसकी मीनिंग क्या है और उसके सेंटेंसेस जो है ये ग्रामर वाले सेक्शन में आपके 4 नंबर का सवाल जो आता है कि वर्ड्स इनटू सेंटेंस, तो उसमें पोएम के जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उसकी मीनिंग और सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं। जबकि ये बाकी वही 4 क्वेश्चन है जो मैंने आप लोग को अभी एक्सप्लेन किए विथ उर्दू मीनिंग, तो आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है। ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर लगे हुए हैं। तो द फर्स्ट 2 लाइन्स कन्वे द पोएट एक्नॉलेजमेंट ऑफ मदर लैप, करेक्ट ऑप्शन है मदर लैप। सेकंड एमसीक्यूज है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन द यूज ऑफ मेटाफोर, तो मदर बोजन वाज अ वर्ड टू मी, तो ये आपके पास क्या है, मेटाफोर का यूज हो रहा है। द फ्रेज मीनिंगलेस वर्ड टू मी, ओके, सो ये आपके पास करेक्ट आंसर है, वर्ड विदाउट एनी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। सिमिलरली लाइन 5 to 6 में आपके पास है, ओनली कंफर्टेड विद डोर चेन साउंड। पार्ट नंबर 5 एमसीक्यूज जो है वो आपके पास है, द वर्ड्स द मून एंड साइलेंट जर्नी अमंग ब्रोकन क्लाउड्स मेटाफोरिकली प्रिंट आउट life and life ups and downs. So MCQs number 6 is the phrase the prudent lie, and line number 10 refers to the answer he got in the school. MCQs number 7 आपके पास है, what theme is primarily explored in the poem, the innocence of childhood. Okay, so the poet reflects the contrast between infancy and adulthood by through emphasizing simplicity, curiosity, and reliance on sensory experience. ओके, इसी के साथ जो है पोएम का अख्तिताम हुआ और वीडियो भी कभी अख्तिताम हुआ, तो इसलिए अब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।